वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सारी अपडेट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पे कवर करें तो यहाँ पे है वी बिलीव इन द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ डिजिटल एसेट्स। ये कहना है टेस्ला का। जी हाँ, टेस्ला के पास आप सबको पता है बिटकॉइन की होल्डिंग्स हैं। एक बड़ी कंपनीज के नाम जब आते हैं, बिटकॉइन होल्डिंग्स के जब नाम आते, कंपनियों के नाम आते हैं, तो टेस्ला भी उसके अंदर है, माइक्रो स्ट्रेटजी भी है। लेकिन इन द रिसेंट बिलियनर इलॉन मस्क मोबाइल कंपनी टेस्ला, ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला सेड दैट इट बिलीव्स in the long term potential of the digital assets both as an investment and also as a liquid alternative to cash। तो यहाँ पे टेस्ला का ये मानना है कि जो पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं डिजिटल एसेट्स के अंदर, और बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो पोटेंशियल है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखेंगे पोटेंशियल तो आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे टेस्ला का भी यही मानना है। और विच बॉट बिटकॉइन वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर। जी हाँ, अगर आप देखें 1.5 बिलियन डॉलर के जो हैं बिटकॉइन है टेस्ला के पास, और टेस्ला ने होल्ड किए हुए हैं, और ये लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं इनके पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म का बिलीव रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं। और टेस्ला स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट इन BTC इन 2021। तो 2021 में ये अपडेट भी आई थी, सब चीज़ें। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे टेस्ला की तरफ से कहा गया है कि वी बिलीव इन द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ द डिजिटल एसेट्स। तो पिछले 1-2 दिन के अंदर एक जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और इसके अंदर एक नेगेटिविटी आई है। और यहाँ पे नेगेटिविटी भी आई है तो वॉरेन बफे की तरफ से आई है। मतलब इतने बड़े इन्वेस्टर की तरफ से बिटकॉइन को लेके जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए कि बिटकॉइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, $25 में भी अगर बिटकॉइन उनको मिल जाएं तो वो तब भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे इस चीज़ को लेके यहाँ पे बाइनेंस के जो CEO हैं, CZ बाइनेंस हैं, जो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ही डज़ नॉट नीड टू अडेप्ट टू लेटेस्ट ट्रेंड एंड बाइनेंस CEO बफेट बिटकॉइन रिमार्क। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये एक चीज़ सही है। अगर आप जिस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो उसके बारे में आप नेगेटिव ही बोलोगे। रीज़न और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि वॉरेन बफे एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, उनको बिलीव नहीं है क्रिप्टो के अंदर। और बाइनेंस के जो CEO हैं, सेड 91 ईयर ओल्ड वॉरेन बफे डज नॉट need to adapt to every latest trend in tech after the latter said that he would not take all the bitcoin in the world for $25। तो बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो एडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। और ये चीज़ सही है। अगर एडॉप्ट करते या करना चाहते या समझते तो ऐसा स्टेटमेंट बिटकॉइन के लिए नहीं आता वॉरेन बफे की तरफ से। वॉरेन बफे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, उनको बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन बिटकॉइन को लेके यहाँ पे जिस तरह का स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा यहाँ पे फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर को देखेंगे जिस तरह क्रिप्टो फ्यूचर है, तो यहाँ पे क्रिप्टो को लेके जिस तरह का स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिविटी लेके आता है। और वॉरेन हैज़ इनफ पेपर मनी एंड इज़ हैप्पी, बिटकॉइन हैज़ इनफ सपोर्टर एंड ग्रोइंग। और अगर आप देखेंगे इनका जो स्टॉक है, ये जो अगर आप देखेंगे जिसका अपडेट हमने आपको टेलीग्राम पे भी किया था, तो वो 5 साल के अंदर इतना ग्रो नहीं हुआ जितना बिटकॉइन ग्रो हुआ है। खैर, यहाँ पे बाइनेंस के CEO ने भी ये चीज़ कही है कि वो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर को, ट्रेंड को, जो फ्यूचर में आगे जाके आने वाला है। ठीक है, तो थर्ड अपडेट अगर यहाँ कवर करें तो वो है इंडिया को लेके। और आप सबको पता है इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हो चुके हैं अप्रैल से, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अवर बिजनेस में ड्रॉप अप टू 50% ड्यू टू इंडियाज़ न्यू क्रिप्टो रूल्स। तो ज़ेप्पे का यहाँ पे कहना है, और इंडियन एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज ज़ेप्पे CFO, ये CFO हैं तरुण, और इनका ये कहना है कि जो नए टैक्सेशन रूल्स आए हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए हैव क्रिएटेड फियर इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। पूरा अप्रैल मंथ ऐसे गया है और यहाँ पे वॉल्यूम्स डाउन हो चुके हैं। उसके बाद UPI को डिसेबल कर दिया, तो एक वो चीज़ यहाँ पे नेगेटिविटी लेके आई, क्योंकि UPI एक ज़रिया था। और दीज न्यू रूल्स कंबाइंड विद द लॉ मार्केट प्राइसिंग मे कॉज द कंपनी
प्राइस टू ड्रॉप अप टू 50%। तो इनका भी ये चीज़ मानना है, ज़ेप्पे का भी ये चीज़ मानना है कि इनके जो बिज़नेस हैं वो 50% तक ड्रॉप हो गए हैं, और ये सब चीज़ें हुई हैं इंडिया के न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल्स की तरफ वजह से। और बिल्कुल नेगेटिव जो एक हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की थी स्टार्टिंग में ही, वो साइड इफ़ेक्ट देखने शुरू हो चुके। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही टफ रूल्स हैं। अगर आप देखेंगे 50% का एक भारी भरकम टैक्स जो क्या बोलते हैं गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्रिप्टो को, और गैम्बलिंग की तरह टैक्स लगाया। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे ज़ेप्पे के जो CFO हैं उन्होंने भी कहा है कि बिज़नेस यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट सीम्स टू बी मेकिंग इट टफ फॉर द एक्सचेंजेस टू ऑपरेट। बिल्कुल एक्सचेंजेस के लिए ऑपरेट करना मुश्किल है। यहाँ पे वजीरेक्स की एंट्री हो चुकी है दुबई के अंदर। अब बाकी टाइम अगर आप देखेंगे और भी एक्सचेंजेस आपको बाहर जाती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। वी हैव नॉट लॉस्ट फेथ इन द इंडियन मार्केट, ये भी एक सही बात है। तो इंडियन गवर्नमेंट आगे कुछ स्टेप्स ले सकती है, टैक्स को कम भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये टैक्स रूल्स कब तक कम होते हैं, क्या कुछ रेगुलेशंस आते हैं, किस तरह से आते हैं, ये सब चीज़ें देखना रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे अर्जेंटीना से लेके। जी हाँ, अर्जेंटीना से एक अपडेट आ रही है, और अर्जेंटीना लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, तो अर्जेंटीना के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक स्टार्ट सपोर्टिंग बिटकॉइन एंड 3 अदर क्रिप्टो। तो बैंक यहाँ पे एक लार्जेस्ट बैंक है अर्जेंटीना का, और वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को और 3 अदर क्रिप्टो। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बैंक का नाम है बैंको गैलिशिया, द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन अर्जेंटीना बाय मार्केट वैल्यू। ये एक प्राइवेट बैंक है लार्जेस्ट, और हैज़ स्टार्टेड अलाउइंग इट्स कस्टमर टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, इथीरियम, USD कॉइन एंड XRP रिपल। तो ये 4 कॉइन्स हैं, एक तो स्टेबल कॉइन हो गया, बाकी बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल यहाँ पे अलाउ किया अपने कस्टमर्स के लिए। जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। और द इंस्टीट्यूशन हैज़ पार्टनर्ड विद क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर लीरियम AG टू launch the new service, और apart from these 4 cryptocurrencies the bank could reportedly add more crypto options in the future। तो और भी क्रिप्टो को ऐड किया जाएगा बैंक की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो एक लार्जेस्ट बैंक अर्जेंटीना के प्राइवेट बैंक ने यहाँ पे 4 क्रिप्टो को सपोर्ट किया है, बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल और USD कॉइन। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू के ट्रांजैक्शन को लेके। तो नंबर ऑफ शिप ट्रांजैक्शन फेल टू 12 मंथ लो ऑफ इन अप्रैल। मतलब अगर आप देखेंगे 2,16,260 पे आ चुका है ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे कम हुआ है, लो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हिट किया है अप्रैल के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ शिप ट्रांजैक्शन ड्रॉप टू ए 12 मंथ लो ऑफ इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर एक लो बनाया ट्रांजैक्शंस ने। दिस कम डिस्पाइट Shiba Inu listing on Robinhood trading app, and the previous greatest drop seen by the cryptocurrency was in March 2021 when the transaction count on the 37,369। और यहाँ पे ये एक ट्रांजैक्शन का जो नंबर हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे शिप ट्रांजैक्शन काउंट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ, तो इतना नंबर भी हमने देखा था अक्टूबर 2021 के अंदर जब रैली चल रही थी शिबा इनू की, और ये नंबर दिखाया था 13,89,600 के करीब ट्रांजैक्शन का जो हाई बनाया था शिबा इनू ने। तो यहाँ पे ऐप कॉइन को लेके एक अपडेट है। बिटफिनेक्स जो एक्सचेंज है उसने अलाउ किया अपने यूज़र्स को ट्रेड ऐप कॉइन विद 1.66x लेवरेज। तो इतनी लेवरेज के साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हैं बिटफिनेक्स के अंदर। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स हैज़ लॉन्च्ड मार्जिन ट्रेडिंग फॉर ऐप कॉइन। मार्जिन ट्रेडिंग यहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने, और यहाँ पे इतना आप लेवरेज भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बिटफिनेक्स अलाउज यूज़र टू ट्रेड अप टू 10x लेवरेज बाय बोरोइंग एडिशनल फंड्स फ्रॉम द एक्सचेंज पीयर टू पीयर मार्केट। तो यहाँ पे अब अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें तो बिटफिनेक्स भी यहाँ पे अलाउ कर रहा है, वो भी ऐप कॉइन के लिए। तो बात कर लेते हैं ट्रॉन की अपडेट के बारे में। TRX के कॉइन है, और अगर आपको पता हो TRX रैलीज बाय 10% एज नंबर ऑफ अकाउंट ऑन ट्रॉन क्रॉसेस 90 मिलियन। और TRX का एक कॉइन भी है जो स्टेबल कॉइन जो 5 मई के अराउंड जो है लॉन्च भी होने वाला है। द प्राइस ऑफ ट्रॉन नेटिव क्रिप्टो करेंसी TRX जम्प्ड बाय 10% ऑन मंडे आफ्टर द नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन द ब्लॉकचेन
जो नंबर ऑफ अकाउंट हैं ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं 90 मिलियन को भी। एक नया यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे लेवल। और द नेटवर्क सेट ट्रॉन बोस्ट 3.1 बिलियन ट्रांजेक्शन एज न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग द चेन एवरी डे। तो न्यू पीपल भी ज्वाइन कर रहे हैं इनकी चेन को, और उसी को लेके यहाँ पे अपडेट है कि जो अकाउंट्स हैं, नंबर ऑफ अकाउंट, वो ट्रॉन चेन के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं 90 मिलियन को। तो नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे कॉइनबेस के सीईओ की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और इन्होंने कहा है कि 1 बिलियन पीपल विल बिकम द क्रिप्टो यूजर्स विद इन ए डिकेड, है ना। तो एज पर कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग 1 billion people will have used or tried crypto within a decade, or my guess is that 10 to 20 years we will see a substantial portion of GDP happening in the crypto economy। 1 बिलियन अगर ये नंबर आने वाले कुछ सालों में पहुंचता है तो एक क्रिप्टो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और जो प्राइस अभी क्रिप्टो के चल रहे हैं उससे तो कई गुना आपको बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्रिप्टो अगर ऐसा यहाँ पे फ्यूचर में हुआ तो डेफिनेटली आपकी हर क्रिप्टो आपको अच्छा रिटर्न देती हुई फ्यूचर में दिखेगी। और नेक्स्ट अपडेट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट NFT प्लेन टिकट फॉर US बाउंड फ्लाइट सेल फॉर $1 मिलियन। तो NFT प्लेन टिकट मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट NFT फ्लाइट टिकट कॉल्ड NFT टिकट, और ये जो बिकी है अगर आप देखें यहाँ पे $1 मिलियन की यहाँ पे बिकी है एट एन ऑक्शन अगर आप देखेंगे। और द NFT टिकट विच इज़ ए वर्क फॉर आर्ट सर्व्स एज ए ट्रेडिशनल बोर्डिंग पास एंड विल गिव द बायर एक्सेस टू एयर यूरोपा फ्लाइट शेड्यूल टू टेक ऑफ टू मियामी बीच अमेरिका इन नवंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द NFT होल्डर विल बी वेलकम अबोर्ड इन बिजनेस क्लास। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। और NFT टिकट्स वर लॉन्च्ड बाय TravelX, ठीक है। तो पहली ऐसी वर्ल्ड्स की पहली NFT टिकट है, प्लेन टिकट है जो यहाँ पे सेल हुई है $1 मिलियन की। तो जिस तरह से आपको पता है इन दिनों मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, और बिटकॉइन हाल्विंग मॉडल सजेस्ट $24,000 बॉटम बिफोर ईयर एंड। और यहाँ पे हाल्विंग का टाइम आ रहा है बिटकॉइन। और अगर आप देखेंगे पहले भी यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं एट बिटकॉइन करंट प्राइस एक्शन अपेरेंटली अलाइंस विद द बिटकॉइन 4-year हाल्विंग मॉडल। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन का जो बियर मार्केट बॉटम विल टेक प्लेस इन नवंबर दिसंबर व्हेन BTC विल कोलैप्स टू $24,000। तो $24,000 तक भी बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर के अंदर ये सब चीज़ें। और द प्रोजेक्शन अज्यूम्स दैट BTC मार्केट इट्स हाईएस्ट ऑफ द लास्ट साइकिल इन नवंबर 2021। तो लास्ट अक्टूबर के अंदर बिटकॉइन ने हाई बनाया था। अब जो मार्केट है वो एक करेक्टिव फेस के अंदर है, और यहाँ पे चीज़ें मार्केट की आपको नीचे जाती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है एक स्लो वाली सिचुएशन है, मार्केट थोड़ा स्लो फेस के अंदर चल रहा है। तो देखते हैं बिटकॉइन का क्या कुछ रहता है आगे का फ्यूचर। अभी तो मई मंथ ज़रूरी है, तो बिटकॉइन के मई मंथ के अंदर लेवल कहाँ तक जाते हैं ये देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है एल्गोरेंड को लेके। और एल्गोरेंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्गोरेंड जंप्स ओवर 18% आफ्टर द बिकमिंग ऑफिशियल ब्लॉकचेन स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर 2022 के अंदर होने वाला है, पहले एक crypto.com जो एक्सचेंज है स्पॉन्सर बना। अब यहाँ पे एल्गोरेंड जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है एल्गोरेंड नेटिव टोकन एल्गो हैज़ जम्प्ड 18%। जैसे ही अपडेट मार्केट में आया तो एल्गो के प्राइस थोड़े यहाँ पे सर्ज हुए हैं। तो ये जो है ऑफिशियल ब्लॉकचेन स्पॉन्सर बना है फीफा वर्ल्ड कप का, और यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है स्पॉन्सरशिप साइन भी कर दिया है, डील साइन भी हो चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, एल्गोरेंड विल नाउ हेल्प फीफा इन द डेवलपिंग इट्स डिजिटल एसेट स्ट्रेटजी, है ना। तो तैयार हो जाइए शिबा इनू की एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, शिबेरियम के लिए। और यहाँ पे शिबेरियम डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे कमिंग सून सेज शिबा इनू लीड डेवलपर साइतोशी कुसामा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट कहूँगा शिबा इनू के लिए। और जैसे ही शिबेरियम की एंट्री होती है तो डेफिनेटली ये एक गेम चेंजिंग
प्रोजेक्ट रहेगा शिबा इनू के लिए, और इसके इम्पैक्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें जो हैं इस शिबेरियम के आने के बाद शिबा इनू के इकोसिस्टम में बदल भी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया है सातोशी कुसामा ने, जल्दी अब शिबेरियम को लेके आएंगे, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। ठीक है, शिबेरियम डॉक्यूमेंटेशन कमिंग सून, तो मीन्स शिबेरियम की भी आने की जो एंट्री है जो अब जल्दी होने वाली है। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है डॉज कॉइन को लेके, इलॉन मस्क को लेके स्पैम बॉट्स को हटाने की तैयारी चल रही है ट्विटर से। पहला स्टेप यही रहेगा इलॉन मस्क का, ट्विटर से इनका सफाया करना है स्पैम बॉट्स का, और ये सफाई तभी होगी जब डॉज कॉइन सीज इमेंस पुश एज इलॉन मस्क मल्स यूटिलाइजिंग डॉज टू डिफीट द स्पैम बॉट ऑन ट्विटर। तो मार्क क्यूबन जो है उन्होंने एक यहाँ पे सजेशन दिया था कि डॉज कॉइन का यूज़ किया जाए, डॉज कॉइन के ज़रिए स्पैम बॉट को हटाया जाए, और यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं डॉज कॉइन को लेके तो एक पुश भी देखने को मिल रहा है और आगे भी पुश देखने को मिलने वाला है डॉज कॉइन के अंदर। ठीक है, तो स्पैम बॉट्स का सफाया करने की तैयारी है ट्विटर से बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और यही कुछ चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, यही कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी अपडेट समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।